जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज़ाद हिंद रेडियो में। तो आइए जानते हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज़ाद हिंद फौज जिला कमांड अजमेर की ओर से हमारे यूट्यूब चैनल आज़ाद हिंद फौज जिला कमांड अजमेर में। दोस्तों, आज 14 अप्रैल है और आज 14 अप्रैल 2025 है और ये इतिहास में विशेष और अमिट यादों को अपने में समाये रखती है। और आज 14 अप्रैल आज़ाद हिंद फौज का एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है स्वतंत्र भारत में। तो आज का ये प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है आर्य भवन में आज़ाद हिंद फौज जिला कमांड अजमेर के कार्यालय में। श्रीमान ब्रिगेडियर महेंद्र जी आर्य के नेतृत्व में आज का प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है। और आज आप सुनेंगे आज़ाद हिंद फौज के अनकहे किस्से, इतिहास की अमिट यादें जिनको दबा दिया गया है, जिनके बारे में महेंद्र जी आर्य अपने विचार रखेंगे। आप मंच पर महेंद्र जी आर्य। जय हिंद, जय भारत, जय सुभाष। आज़ाद हिंद फौज जिला कमांड अजमेर ब्रिगेडियर महेंद्र आर्य। आज का एक ऐतिहासिक दिन 14 अप्रैल 1944, जब द्वितीय विश्व युद्ध को स्वतंत्र राष्ट्र सेना के रूप में आज़ाद हिंद फौज लड़कर अपने पूर्ण स्वतंत्रता को प्राप्त कर मोरंग में आज़ाद हिंद फौज के द्वारा प्रथम राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। ये उन विषम परिस्थितियों में युद्ध लड़ा गया था जब भारत की ओर से ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से लड़ने वाली जो सेना थी वो इंडियन आर्मी थी। उसी के उसमें देश की अस्मिता के लिए और भारत के स्वाभिमान की रक्षा के लिए आज़ाद हिंद फौज के द्वारा स्वतंत्र राष्ट्रीय सेना ने यह युद्ध लड़ा और पूर्ण स्वतंत्रता को प्राप्त किया। आज़ाद हिंद फौज के द्वारा प्राप्त की गई पूर्ण स्वराज्य व पूर्ण स्वतंत्रता एवं पूर्ण स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में 30 दिसंबर 1943 को आज़ाद हिंद सरकार भारत में कार्यरत थी। और वहीं दूसरी ओर हमारे देश के कुछ नेता जो देश के राष्ट्रभक्त बन बैठे थे, उनके द्वारा इस देश को जो लोकतंत्र, सच्चा लोकतंत्र आज़ाद हिंद फौज के द्वारा स्थापित किया गया था, उस लोकतंत्र का अंत कर इस देश में गणतंत्र को स्थापित किया गया। जो स्वराज्य भारत में प्राप्त हुआ था, उस स्वराज्य को खोकर गणराज्य प्राप्त किया गया। वहीं देश के साथ धोखा करते हुए देश के नेता बन बैठे, कोई देश का चाचा बना, कोई देश का पिता बना। उनके द्वारा हमारे देश में 911 समझौतों के अंतर्गत सत्ता का हस्तांतरण किया गया और प्राप्त स्वराज्य को गणराज्य में परिवर्तित कर दिया गया। वह राष्ट्र जो सच्चे लोकतंत्र को आरंभ कर चुका था, उस सच्चे लोकतंत्र का अंत कर इस देश में गणतंत्र का आरंभ हुआ। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए आज़ाद हिंद फौज के द्वारा एक राष्ट्रीय योद्धा ऐश्वर्या राय के द्वारा जब यह जानना चाहा कि 15 अगस्त, 26 जनवरी व 2 अक्टूबर राष्ट्रीय पर्व हैं, वह किसके आदेश से यह राष्ट्र पर्व के रूप में मनाए जाते हैं। भारत सरकार गृह मंत्रालय के द्वारा ये लिखित में दिया जा चुका है कि हमारे पास ऐसा कोई भी आदेश नहीं है कि ये राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाए जाएं। वास्तविकता में 15 अगस्त को स्वतंत्रता को खोकर हमने एक सत्ता हस्तांतरण को प्राप्त किया, एक ट्रांसफर पावर ऑफ एग्रीमेंट पे हमने हस्ताक्षर किए जो 911 समझौते के अंतर्गत हैं। आज भी यह देश उस एग्रीमेंट के आधार पर संचालित है जिसके अंतर्गत ये कैबिनेट मिशन, कैबिनेट व्यवस्था जो देश को संचालित किए हुए है, जिसमें भ्रष्ट राजनीति का जन्म होता है। और भ्रष्ट राजनीति के अंतर्गत इन राजनेताओं के द्वारा किस प्रकार से देश के अंदर आज हम देख रहे हैं कि भ्रष्टाचारी, रिश्वतखोरी और मिलावटखोरी जो देश के अंदर आंतरिक आतंकवाद के रूप में कार्य कर रही है। आज तक देश में सत्ता में आई समस्त राजनीतिक पार्टियां किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा आज तक
भ्रष्टाचारी, रिश्वतखोरी और मिलावटखोरी को आंतरिक आतंकवाद का दर्जा देकर कभी भी राष्ट्रद्रोह घोषित नहीं किया गया, बल्कि भ्रष्ट राजनेताओं के द्वारा भ्रष्ट राजनीति के अंतर्गत इस देश में जो मानव स्वास्थ्य के लिए घातक है मिलावटखोरी और भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, जिसके कारण जन्म होता है बाहरी आतंकवाद का। आज ये सभी देश की सरकारें बाहरी आतंकवाद के ऊपर देश को आर्थिक कर्ज युक्त बना रही हैं। अगर हम आंतरिक आतंकवाद का अंत कर दें तो हमें बाहरी आतंकवाद का जन्म ही नहीं होगा। इस दिशा में इन सरकारों को चाहिए कि मिलावटखोरी, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचारी को राष्ट्र का आंतरिक आतंकवाद घोषित किया जाए और इसे राष्ट्रद्रोह का दर्जा दिया जाए। इसमें पाए जाने वाले अपराधियों को मृत्यु दंड की सजा का प्रावधान किया जाए। इसके लिए आज़ाद हिंद फौज संघर्षरत है। 23 मार्च 2025 को एक राष्ट्रभक्ति के प्रयोग के रूप में राष्ट्र में काम करने वाले सभी राजनीतिक दल अपने आप को राष्ट्रभक्त कहते हैं। इसी संदर्भ में पद यात्रा करते हुए आज़ाद हिंद फौज का एक दल अजमेर से 400 किलोमीटर का सफर तय करता है और दिल्ली सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका लगाने के लिए वहां 4 अप्रैल को पहुंचता है। समस्त राजनीतिक पार्टियों को, समस्त सुभाषवादियों को, समस्त देशवासियों को यह आह्वान किया गया था कि आज़ाद हिंद फौज के साथ कदम से कदम मिलाकर आंतरिक आतंकवाद का अंत करने के लिए आज़ाद हिंद फौज के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें और हम इस कैबिनेट मिशन का अंत करें। परंतु इस प्रयोग में हमने पाया कि 400 किलोमीटर के सफ़र में इस आज़ाद हिंद फौज के दल के साथ हाँ तो सभी ने की थी, पर वास्तविकता के धरातल पे वहाँ सर्वोच्च न्यायालय में कोई भी नहीं खड़ा हुआ। वह इस बात की पुष्टि होती है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे बनाए गए अनेक संगठन जो नेताजी के आदर्शों के नाम पर, नेताजी के लक्ष्य के नाम पर, नेताजी के उद्देश्य के नाम पे कार्यरत है, परंतु वास्तविकता में वह न तो नेताजी के उद्देश्य के लिए कार्य कर रहे हैं और न ही नेताजी के उस लक्ष्य के लिए कार्य कर रहे हैं। वह अपने निजी स्वार्थों के लिए या किसी न किसी तरह अपनी आंतरिक अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए, सत्ता तक पहुंचने के लिए वह राजनीतिकता का उपयोग कर रहे हैं और राजनीति का उपयोग कर रहे हैं। इस राष्ट्र को राजनीति नहीं चाहिए, इस राष्ट्र को राष्ट्र नीति चाहिए। उस राष्ट्र नीति के ऊपर इस देश में कार्य होना चाहिए जो देश को समृद्धशाली बना सके, देश को सुदृढ़ बना सके, देश को सशक्त बना सके, देश को पूर्ण स्वतंत्र बना सके। परंतु वास्तविकता में ऐसा न होकर सभी की एक ही अभिलाषा है, किसी भी तरह हम देश की सत्ता को प्राप्त करें, देश की सत्ता तक पहुँचे। इसी के साथ मैं अपने विचारों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय सुभाष। आपका नाम? महेंद्र आर्य, ब्रिगेडियर, आज़ाद हिंद फौज, राजस्थान।